हाय एवरीवन। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। पिछले वीडियो को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सीरीज को। तो सेम 2018 में फिर आपसे सवाल पूछा गया है यूनिवर्सिटी में, पेपर टीओसी में, कि कंस्ट्रक्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ओवर अल्फाबेट व्हाट ए बी। ठीक है, जहां आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए स्टार बी। देखिए ये एक्सप्रेशन आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आप क्या लिखो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बताओ। अच्छा बताओ, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है? आप मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप बताओ जो ग्रामर इस स्ट्रिंग को, इस तरह के एक्सप्रेशन के स्ट्रिंग को जनरेट कर सके, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बार बार पढ़ा है हमने, क्या होता है? नॉन टर्मिनल डेराइव्स टर्मिनल यूनियन नॉन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन, है कि नहीं है। तो आप इधर क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल, और इधर किसी भी कोई भी कॉम्बिनेशन आप टर्मिनल नॉन टर्मिनल का ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए ए स्टार बी जो है ये कैसा कैसा स्ट्रिंग को जनरेट करेगा। तो एक बात तो तय है कि ऐसा ग्रामर हमको लिखना है जिसका जो सिंबल होगा, देखिए लास्ट जो सिंबल होगा वो हमेशा क्या होगा, बी होगा। ये बात तो तय है कि भाई ये एंड सिंबल बी है कि नहीं। बी लास्ट सिंबल का मतलब क्या है, एंड सिंबल, एंड ए फॉलोड बी, है कि नहीं। अब ये ए जो है ये 0 टाइम्स भी हो सकता है। देखिए ए स्टार का मतलब क्या हुआ, दिस मे बी एप्सिलॉन। 0 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन। दिस मे बी 1 टाइम्स है, दिस मे बी 2 टाइम्स है, दिस मे बी 3 टाइम्स है। तो ये रिपीटेड है, ये लूप चलेगा इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके लिए हम लोग एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ए, ठीक है। और ये ए को क्या लिख सकते हैं कि दिस ए मे बी एप्सिलॉन एंड दिस ए मे बी ए मेनी टाइम्स, ए मेनी टाइम्स। अब आप देखिए ना, ए मेनी टाइम्स मतलब क्या, ए डेराइव्स ए ए ए। अब एक ए चाहिए तो इसको एप्सिलॉन कर दीजिए, मल्टीपल ए चाहिए तो आप क्या करिएगा, ए फिर ए को ए से करिए, है ना। देखिए ये डिपेंड करता है आपको कितना ए चाहिए, उसके हिसाब से इसको करते जाइए प्रोड्यूस, है ना। और जब लास्ट करना है तो एप्सिलॉन कर दीजिए। आपको एक भी ए नहीं चाहिए तो आप क्या सेलेक्ट कर लीजिएगा, ए डेराइव्स एप्सिलॉन, तो इट विल प्रोड्यूस ओनली बी। तो आपको मैंने पहले भी बोला और मैं अभी भी बोलूंगी कि जब कभी भी आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहे और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखना है, ग्रामर लिखना है, तो सबसे पहले आप मिनिमम स्ट्रिंग के ऊपर सोचिए। मिनिमम स्ट्रिंग है मेरा क्या है, बी, तो वो तो जनरेट होगा। और ये लास्ट फॉलोड बी है तो उसको हमने लिख दिया। अब मैंने देखा कि अरे ए स्टार है, तो ए स्टार का मतलब क्या, 0 नंबर ऑफ ए एंड मेनी नंबर ऑफ ए। तो उसके लिए आपने क्या किया कि 0 नंबर ऑफ ए मतलब ए मस्ट बी एप्सिलॉन, एंड एनी नंबर ऑफ ए मतलब ए पर लूप चलाइए। ए पर लूप कैसे चलाइएगा, ए डेराइव्स ए। इट्स वेरी क्लियर, है ना। तो इसको साफ से मैं इधर लिख देती हूँ। इसका जो ग्रामर होगा वो क्या क्या हो जाएगा बताइए, इसका ग्रामर हो जाएगा एस डेराइव्स ए बी एंड ए डेराइव्स ए एप्सिलॉन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या है आपका, ये तो हो गया आपका फर्स्ट का ये ग्रामर आपका, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट का ये ग्रामर कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड में देखिए आपको क्या जनरेट करना है, ए बी का होल स्टार। सोचिए कैसे जनरेट करिएगा। तो सोचना क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। ए बी का जो होल स्टार है इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये स्ट्रिंग एप्सिलॉन जनरेट करेगा, या तो ये क्या जनरेट करेगा, ए बी जनरेट करेगा, या तो ये क्या जनरेट करेगा, ए बी करेगा। देखिए प्लस नहीं है ना, यूनियन नहीं है, ये कॉन्कैटिनेशन है, तो ए बी साथ साथ चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी साथ साथ चलेगा, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए बी, है ना। ये साथ साथ है, कॉन्कैटिनेटेड है, जुड़ा हुआ है। कॉन्कैटिनेटेड मतलब जुड़ा हुआ है, अलग नहीं होगा ये, है ना। ठीक है, तो देखिए ए बी साथ साथ चलेगा, तो एक बार ए बी आएगा, 2 बार ए बी आ सकता है, 3 बार ए बी आ सकता है, 4 बार ए बी आ सकता है, 5 बार ए बी आ सकता है, जितना चाहे उतनी बार ये ए बी रिपीट हो सकता है। तो अब हमको ऐसा ग्रामर लिखना है जो एप्सिलॉन जनरेट कर सके। तो एप्सिलॉन जो है ये लैंग्वेज का ही पार्ट है ना, सिर्फ एप्सिलॉन। तो एक बात तो आपका तय है कि अकेला एप्सिलॉन है तो एस डेराइव्स एप्सिलॉन ही हमको लिखना पड़ेगा। अब क्या है, हमको ए बी जनरेट करना है। देखिए जब भी होगा तो ये क्या जनरेट करेगा, ए बी जनरेट करेगा, है ना।
और ए बी जो जनरेट करेगा तो ऐसे लिखना ठीक नहीं है, एस कितना भी बारी हो सकता है। और यहाँ मान लीजिए आप अब यहाँ ए बी लिख दीजिए, ये भी चलेगा। या आप क्या कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट ए बी एस कर सकते हैं यहाँ पर आप, कि जब भी रिपीट होगा तो ए बी साथ साथ रिपीट होगा, है ना। या आप क्या कर सकते हैं, इसको एस ए बी एस कर सकते हैं, और ए डेराइव्स क्या लिख सकते हैं ए, और बी डेराइव्स क्या लिख सकते हैं बी। तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं, देखिए तो एस ए बी और क्या हो जाएगा एस, ठीक है। और अगर हमको ए बी को रिप्लेस करना है तो ए और बी से ही करेंगे, और नंबर ऑफ एस चाहिए, ए बी चाहिए, तो आपको क्या है, एक ही ऑप्शन तो है, ए बी करना पड़ेगा, है कि नहीं। जितना भी नंबर ऑफ ए बी, जब भी आप इसको रिपीट कीजिएगा तो रिपीट किससे होगा, ए बी से रिपीट होगा, और ए रिप्लेस किससे होगा, ए से, और बी रिप्लेस किससे होगा, बी से, है कि नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ए हो जाए या सिर्फ बी हो जाए या ए बी के बाद बी आ जाए, नहीं, ए बी के बाद हमेशा क्या आना है, ए ही आना है, ये बात है ना। तो देखिए ए बी के बाद हमेशा ए ही आएगा, इसको रिप्लेस कीजिएगा तो ये ए बी ऐसा आएगा। तो बिल्कुल सही है, आप इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, बोथ आर करेक्ट, है कि नहीं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये अब आपका एक एक्सप्रेशन ग्रामर ये हो गया। अच्छा अब तीसरा का देखिए, तीसरा में आपका क्या है, तो अब मैं इसको रब कर सकती हूँ, मिटा सकती हूँ, तीसरे के लिए लिखती हूँ। अब आप आए यहाँ पर, तीसरा में क्या है आपका, बी ए प्लस ए बी बी का होल स्टार, ये तो यूनियन है, इसका मतलब क्या हुआ, जब यूनियन आता है तो क्या क्या दो ऑप्शन हो जाता है, ये और ये, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, एक तो एप्सिलॉन होगा, ये बात तो तय है। दूसरी बात इसमें क्या तय है, या तो ये स्ट्रिंग बी ए जनरेट करेगा या ए बी बी जनरेट करेगा, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, या एनी नंबर ऑफ टाइम्स दिस, है ना। जैसे बी ए है तो ये कितनी दफा भी हो सकता है, बी ए, आपको समझने के लिए अलग है, ये 2 दफा 3 दफा 4 दफा ऐसे हो सकता है। सिमिलरली ये जो है ये क्या हो जाएगा, ए बी बी, फिर ए बी बी, कितनी दफा ये रिपीट हो सकता है, और क्या हो सकता है, पहले ये आ सकता है फिर ये आ सकता है, या पहले ये आ जाए फिर ये आ जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको कुछ इस तरह से इसके लिए एक्सप्रेशन ग्रामर लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे जरा सोचिए। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा बोलिए। ये चूंकि आपका क्या है, यूनियन में है ना, तो यूनियन में जो है एक तो ये एप्सिलॉन होगा ही होगा, और यूनियन में कैसे लिखिएगा, तो बी ए एस, है कि नहीं, ये रिपीट होना है ना, और नहीं होना है तो एप्सिलॉन कर दीजिए, और नहीं तो और, यूनियन को किससे दिखाते हैं, और से, ए बी बी एस, ठीक है। तो देखिए ये कितनी दफा भी रिपीट होगा कि नहीं होगा, मैंने क्या बोला कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये 0 नंबर ऑफ टाइम्स, 1 नंबर ऑफ टाइम्स, इसको एक बार और कर दीजिए 2 नंबर ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, जितना टाइम्स आपको जनरेट करना है। ये क्या करेगा, इसको 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इसी से इसको रिप्लेस करते जाइए। और मैंने क्या बोला, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इसका कोई सा भी कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, पहले ये आवे फिर ये आवे, तो ये आया तो इसके जगह पर ये एस को रिप्लेस कर दीजिए, है ना। अब फिर इसके बाद इसी को चाहते हैं तो इस एस को इसी से रिप्लेस करिए, है ना। आप चाहते हैं कि इसके बाद यही सेम आवे तो इस एस को इसी से रिप्लेस कीजिए, नहीं समझे आप, देखिए बी ए एस, आप चाहते हैं कि इस एस के बाद ये आवे तो इसको आप किससे रिप्लेस कीजिएगा, ए बी एस से, है कि नहीं, इससे रिप्लेस कर दीजिए। अब आप चाहते नहीं इसके बाद ये आवे तो आप इस एस को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बी ए एस से। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट कर लेगा, ये खुद अकेला कई बार रिपीट हो जाएगा, ये खुद अकेला कई बार रिपीट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन सिर्फ एक बार हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, जब कभी भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया रहे तो आपको क्या करना है, आपको करना बस इतना है कि उसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले आप स्ट्रिंग को खींच लें, ठीक है, लिख लें। अगर वो स्ट्रिंग अब जब स्ट्रिंग खींच ले, जैसे इसमें मैंने देखा यस ये हो सकता है, एप्सिलॉन लिख दिया, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, ये कोई भी इसका है ना, ये तो सारे स्ट्रिंग ये ग्रामर जनरेट करने चाहिए, तब आपका ये ग्रामर क्या कहलाएगा, करेक्ट। तो आप हमेशा पहले स्ट्रिंग की बात सोचे, मिनिमम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन, अब फिर आप ग्रामर लिखें जिससे कि वो सारे स्ट्रिंग आपके क्या हो सके, जनरेट हो सके।
ठीक है ना। तो डू प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस लिटिल बिट। आप वीडियो देखने के बाद जरूर एक बार प्रैक्टिस करें खुद से, ठीक है। थैंक यू।